एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 सितंबर से लेकर 5 सितंबर के बीच जितने भी आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम सभी क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शेयर डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास किन 4 देशों के बीच आयोजित होगा? आपका आंसर बनेगा, ये 4 देश जो आपके हैं इसमें पहला नंबर है आपका चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड। ये 4 देशों के बीच आपका शेयर डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास का आयोजन होगा। अगर हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की इससे रिलेटेड, तो बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास शेयर डेस्टिनी 2021 में चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, इन देशों की सेनाएं भाग लेंगी। यह पहला बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास है जिसमें 4 राष्ट्र शामिल हैं। अगर हम इसके आयोजित स्थल की बात करें तो चीन के मध्य हेनान प्रांत में इसका आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन, साइकिलिस्ट पैगे ग्रीको ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक जीता है। यह किस देश की हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपका आंसर बनेगा ऑस्ट्रेलिया। टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों का पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया की साइकिलिस्ट पैगे ग्रीको ने जीता है। अगर हम बात करें टोक्यो पैरालंपिक की, तो 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। पहले इसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण 2021 में इसका आयोजन हुआ। 2020 पैरालंपिक का 16वां संस्करण है। भारत की तरफ से इसमें 54 खिलाड़ी शामिल हुए। 2020 टोक्यो पैरालंपिक के शुभंकर की अगर हम बात करें तो सोमाइटी। पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 1960 में इटली की राजधानी रोम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने विधवा महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? आपका आंसर बनेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 में पति को खोने वाली महिलाओं की मदद के लिए मिशन वात्सल्य नामक एक विशेष मिशन लॉन्च किया है। मिशन वात्सल्य विधवाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली विधवा महिलाओं के लिए तैयार किया गया है जो गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आती हैं। इस मिशन के तहत इन विधवाओं को एक जगह पर 18 लाभ योजनाएं और सेवाएं प्रदान की जाएंगी। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी के। यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अगर हम बात करें यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के, महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश का नाम है दीपांकर दत्ता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ईज रिफॉर्म सूचकांक 3.0 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है? आपका आंसर बनेगा भारतीय स्टेट बैंक। अगर हम बात करें भारतीय स्टेट बैंक की, तो ये ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 का समग्र विजेता है। इसके अगर हम टॉप 3 बैंकों की बात करें तो पहले नंबर पर है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरे पर है बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरे पर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि इंडियन बैंक ने बेस लाइन प्रदर्शन में सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन, आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आपका आंसर बनेगा संजय अरोड़ा। अगर हम बात करें आईटीबीपी की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक अभी हाल ही में संजय अरोड़ा बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी आपको एक पॉइंट है ये याद रखना है, इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांवों में
या गाँवों के बाहरी इलाकों में सुजलम अभियान, ये जितने भी आपकी स्कीम अभियान हैं, ये एक पास आप चाहें तो नोट कर लें, ये इम्पॉर्टेंट हैं, सभी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ये जो आपका अभियान है ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में अधिक से अधिक गाँवों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए 100 दिनों के अभियान सुजलम की शुरुआत की है। गाँवों में या गाँव के बाहरी इलाकों में अपशिष्ट जल का निपटान और जलाशयों का बंद होना प्रमुख समस्याओं में से एक है। सुजलम अभियान अपशिष्ट जल के प्रबंधन में मदद करेगा, जो बदले में जल निकायों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समृद्ध योजना की शुरुआत की है। आपका आंसर बनेगा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगर हम बात करें तो इस इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है समृद्ध। ये भी आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप को फंड और आवश्यक कुशलता देना है। सरकार इन स्टार्टअप्स को ग्राहकों और निवेशकों तक पहुंचाने में मदद करेगी, साथ ही इन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराएगी। हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई, ये किस देश में खोला गया है? आपका आंसर बनेगा संयुक्त अरब अमीरात। अगर हम बात करें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील को आइन दुबई को संयुक्त अरब अमीरात में खोला जाएगा। यह ऑब्जर्वेशन व्हील आकाश में भोजन और कॉर्पोरेट और इवेंट के लिए अन्य विशेष उत्सव पैकेज पेश करेगा। यह लगभग 38 मिनट की एक रोटेशन और लगभग 36 मिनट के 2 रोटेशन जैसे अनुभव प्रदान करेगा। अगर हम बात करें यूएई की, यानी संयुक्त अरब अमीरात की, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है अबू धाबी। अभी हाल ही में 19 तारीख से जो आईपीएल का आयोजन होने वाला है बचे हुए मैचों का, वो भी आपका दुबई में होना है। यूएई की अगर हम करेंसी की बात करें तो यूएई की करेंसी है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ के राष्ट्रपति भी आपको याद रखने हैं, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आपका आंसर बनेगा पंकज कुमार सिंह। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं बीएसएफ से रिलेटेड। बीएसएफ की फुल फॉर्म होती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक अभी हाल ही में पंकज कुमार सिंह बने हैं। इसके मोटो की अगर हम बात करें तो जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, 26 अगस्त 2021 को मदर टेरेसा की कौन सी जयंती मनाई गई है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्टली एग्जामिनर पूछेगा। आपका आंसर बनेगा 111। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे, उत्तरी मैसेडोनिया में हुआ था। मदर टेरेसा को मानवता की सहायता के लिए 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा को 1980 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस क्वेश्चन से आपके बनेंगे वो ये 2 ईयर आपके बनेंगे। पहला बनेगा 1979, दूसरा आपका बनेगा 1980। 1979 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। वहीं 1980 में इन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एग्जामिनर डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है कि इनमें से किस साल मदर टेरेसा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपके ऑप्शन में जहां पे 1980 दिया होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा गोरखपुर। गोरखपुर के भटहट ब्लॉक के पिपरी व तरकुलही में 52 एकड़ भूमि पर राज्य का पहला आयुष विश्वविद्यालय खोला जाएगा और इस आयुष विश्वविद्यालय के जरिए प्राचीन व पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विकास और अधिक संभव होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इसको। आपसे ये भी डायरेक्टली पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का पहला जो आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में खोला गया है उसकी आधारशिला किसने रखी? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या मुख्यमंत्री के द्वारा? आपसे नाम भी दे सकता है या फिर आपसे इसी तरीके से पूछ सकता है। तो याद रखना राष्ट्रपति, ये तो आपको पता ही होगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देश के कौन हैं? बस इतना ही आपको याद रखना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इस आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई। उत्तर प्रदेश के प्रथम आयुष विश्वविद्यालय का नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीपा मलिक के बाद पैरालंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपको याद रखना है, जो ये दूसरी महिला खिलाड़ी हैं दीपा मलिक के बाद, उनका नाम है भाविना पटेल। पहली हैं आपकी दीपा मलिक। अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो टेबल टेनिस में भारतीय खिलाड़ी भाविना बेन पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में महिला एकल मुकाबले में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भाविना दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी चीन की झोउ यिंग से फाइनल मुकाबले में 0-3 से हार गईं, जिसके बाद उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का यह पहला पदक भाविना पटेल ने ही जीता है। आपको याद रखना है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता? तो आपको याद रखना है टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है भाविना पटेल। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट आपका रह गया। दीपा मलिक के बाद पटेल यानी भाविना पटेल आपकी पैरालंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। उन्होंने यानी दीपा मलिक ने 2016 रियो ओलंपिक में शॉट पुट में रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल डेफ एडॉप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? आपका आंसर बनेगा 6, यानी कि जो आपके इंडिया की रैंक इसमें है वो है आपकी 6। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो भारत में निवेशकों के बीच क्रिप्टो करेंसी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के मामले में यह दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसके साथ ही यह डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डेफी सिस्टम को सबसे ज़्यादा अपनाने वाले 10 टॉप देशों में भी शुमार हो गया है। ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म के 2021 ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स में भारत डेफी एडॉप्शन को अपनाने के मामले में अमेरिका, वियतनाम, थाईलैंड, चीन और ब्रिटेन के बाद 6ठे नंबर पर है। पहले नंबर पर है अमेरिका। डेफी फुल फॉर्म इसकी होती है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। टॉप 3 देशों की अगर हम बात करें तो अमेरिका, वियतनाम और थाईलैंड। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा इम्पॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है कि क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो आपको याद रखना है अल सल्वाडोर जो आपका देश है वो क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पॉइंट आपका रह गया। यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि इस रिपोर्ट को जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ब्लॉकचेन डेटा प्लेटफॉर्म के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपका आंसर बनेगा एडिडास।
अगर हम बात करें एडिडास की, लेकिन उससे पहले आपको इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट हम बता दें। विभिन्न प्रकार के जूते और स्पोर्ट्स परिधान बनाने वाली कंपनी एडिडास ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू उसके नए अभियान स्टे इन प्ले का चेहरा होंगी। कंपनी ने खेल के दौरान महामारी से गुजर रही महिलाओं को ध्यान में रखते हुए अपने विशेष नए उत्पादों के लिए यह अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आतंकवाद विरोधी अभ्यास गॉन डीव 2021 किसने आयोजित किया? ये जो अभ्यास है इसको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा आयोजित किया गया। आतंकवाद विरोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के विभिन्न शहरों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक साथ कमांडो अभ्यास कर रहा है। एनएसजी विमान अपहरण और बंधक बनाए जाने जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह अभ्यास कर रही है। इस अभ्यास के तीसरे वार्षिक संस्करण को गांडीव नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, माई पैड माई राइट इस परियोजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? आपका आंसर बनेगा त्रिपुरा। अगर हम बात करें त्रिपुरा की, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य वित्तीय मदद और पूंजीगत माध्यम के जरिए ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराना और कठिन दिनों से जुड़ी स्वच्छता तक उनकी आसान पहुंच बनाना है। अगर त्रिपुरा के राजधानी की बात करें तो सभी को पता है अगरतला। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, बीजेपी पार्टी के हैं। यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हामिद कुरैशी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके स्टैटिक जीके से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निगरानी पोत विग्रह को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इस निगरानी पोत का निर्माण किसने किया है? आपका आंसर बनेगा लॉर्सन एंड टूब्रो शिप बिल्डिंग के द्वारा इस पोत का निर्माण किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल की अगर हम बात करें तो इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल दिवस हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कृष्ण स्वामी नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आपका आंसर बनेगा भंवर सिंह सामौर। राजस्थान के प्रख्यात लेखक भंवर सिंह सामौर को उनकी कृति संस्कृति री सनातन दीठ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी और यह 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, प्रभुराम शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? आपका आंसर बनेगा नेपाल। नेपाल की अगर हम बात करें तो भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की राजधानी काठमांडू, यहाँ की करेंसी नेपाली रुपया, यहाँ के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, यहाँ नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जिनका कार्यकाल 13 जुलाई 2021 को समाप्त हुआ। नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा बने हैं। याद रखिएगा केपी शर्मा ओली यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल अब खत्म हो चुका है। नए प्रधानमंत्री आपके हैं नेपाल के शेर बहादुर देउबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने भारतीय बच्चों के लिए बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को लॉन्च किया है? आपका आंसर बनेगा गूगल। कोविड-19 के बाद देश में डिजिटल की ओर लोगों का काफ़ी ज़्यादा झुकाव बढ़ा है। इसको देखते हुए गूगल ने अनाउंस किया ये भारत में ऑनलाइन सेफ्टी के लिए नए प्रोग्राम्स को शुरू कर रहा है। इसका नाम बी इंटरनेट ऑसम है। गूगल ने नए गूगल सेफ्टी सेंटर को 8 भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया है। यूज़र एजुकेशन प्रोग्राम के ज़रिए किड्स और फैमिली के ऑनलाइन सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा गूगल ने ग्लोबल बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को भी भारतीय बच्चों के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पहले हम आपको बता दें गूगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट।
गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना, ये आपका बीएड जो आपका अभी एग्ज़ाम हुआ था यूपी बीएड 2021 में, ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि गूगल की यानी गूगल सॉरी हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि ये आपका क्वेश्चन बीएड के एग्ज़ाम में पूछा गया था। 4 सितंबर 1998 से गूगल की स्थापना हुई और इसी साल से इसने अपना कार्य करना शुरू किया। इसका मुख्यालय यूएसए यानी अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। यहाँ के संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज। सीईओ की अगर हम बात करें तो भारतीय मूल के सुंदर पिचाई। सीएफओ की अगर हम बात करें तो रूथ पोर्ट। पेरेंट कंपनी इसकी है अल्फ़ाबेट इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका आंसर बनेगा एसपी सेथुरमन। भारतीय ग्रैंड मास्टर एसपी सेथुरमन ने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है 2021 का। 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात करें तो हर्षित राजा। फ़ाइट क्या होता है? तो विश्व में जितने भी शतरंज खेल होते हैं उन्हें फ़ाइट रेगुलेट करता है। जिस तरीके से आपका क्रिकेट है आईसीसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, फीफा फुटबॉल, एफआईएच हॉकी, इसी तरीके से आपका जो ये फ़ाइट है, ये जितने भी विश्व में शतरंज के खेल होते हैं उन्हें इसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में है। इसके अध्यक्ष आर्कडी डवोरकोविच। इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टैटिक जीके के हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला सशक्तिकरण पर पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? आपका आंसर बनेगा इटली। इस सम्मेलन में स्मृति ईरानी ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने और महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा भारत में की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। भारत की तरफ से अध्यक्षता इसकी स्मृति ईरानी के द्वारा की गई। वर्तमान में ये केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेकिन उससे पहले G20 आपको बता दें, रिलेटेड पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। इसकी फुल फॉर्म होती ग्रुप ऑफ 20। G20 19 देश और यूरोपियन संघ का एक समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन अमेरिका में हुआ था 2008 में। 16वां G20 सम्मेलन 2021 ये इटली में होगा। 17वां G20 सम्मेलन 2022 ये आपका इंडोनेशिया में होगा। 18वां G20 सम्मेलन 2023 ये आपका होना है भारत में। इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, जो आपका G20 का 18वां एडिशन होना है वो आपका होना है इंडिया, यानी कि अपने देश में 18वां संस्करण। कौन सा? 18वां। ये आपका रहा 18वां संस्करण। ये सारे आपको याद रखने हैं, 16, 17, 18। 16वां इटली में, 17वां इंडोनेशिया, 18 भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? आपका आंसर बनेगा अजय कुमार। आरबीआई की अगर हम बात करें तो भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? तो आपका आंसर बनेगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है। इसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेरोज़गार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना। ये जितनी भी स्कीम मैंने क्वेश्चन में बताई हैं, डिस्कस की हैं, वो एक तरफ आप एक पेज पे नोट कर लें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, रिवाइज़ करने में आसानी होगी। तो इस आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का तो पंजाब में युवाओं को रोज़गार मुहैया कराने के लिए एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम है मेरा काम मेरा नाम योजना। इस नई योजना के तहत रियासत के बेरोज़गार युवाओं को अपने कौशल में सुधार करने में मदद मिलेगी और उनके लिए नौकरी के अवसर भी बढ़ेंगे। इस योजना के तहत बेरोज़गार युवाओं को 12 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें 2500 रुपये प्रति महीना बेरोज़गारी भत्ता भी दिया जाएगा।
आप याद रखेंगे कि इस योजना से आपसे पूछ सकता है कि जो मेरा काम मेरा नाम मान योजना है, इसके तहत बेरोजगारों को कितने रुपए प्रति माह दिया जाएगा, तो 2500 रुपये प्रति महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेकिन उससे पहले पंजाब के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इसकी राजधानी चंडीगढ़, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। गवर्नर की अगर हम बात करें तो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के। पंजाब के मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? आपका आंसर बनेगा श्रम और रोजगार मंत्रालय। केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इससे असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ कामगारों को फ़ायदा होगा। यह देश का पहला ऐसा डेटाबेस है जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए बनाया गया है। इस पोर्टल को श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव की अगुवाई में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 30 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आंसर बनेगा गांधीनगर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में गर्भवती महिलाओं के लिए पौष्टिक लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य, इस योजना के तहत लगभग 7000 गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से लड़ने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से बच्चों के जन्म तक हर महीने 15 पौष्टिक लड्डू मुफ्त मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, फिट इंडिया मोबाइल ऐप, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपका आंसर बनेगा अनुराग ठाकुर। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया कार्यक्रम के 2 साल पूरे होने पर व्यक्तिगत प्रशिक्षण सह फिटनेस मार्गदर्शन करने वाले फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। फिट इंडिया मुहिम के 2 साल पूरे होने पर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इस ऐप को लॉन्च किया गया। आपको याद रखना है, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को कहाँ संयुक्त नौसेना अभ्यास को आयोजित किया गया? आपका आंसर बनेगा अदन की खाड़ी। भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया। यमन के निकट अदन की खाड़ी में भारत और जर्मनी की नौसेना ने संयुक्त अभ्यास किया, जिसमें हेलीकॉप्टरों को उतारना और तलाशी व जब्ती अभियान शामिल था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का युद्धपोत त्रिकंड ने जर्मन युद्धपोत बेयर्न के साथ को अदन की खाड़ी में अभ्यास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने अमृतसर में जलियांवाला बाग के नए बने कैंपस का उद्घाटन किया है। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सभी को पता होगा, 1990 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है, जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला दी, जिससे निहत्थे शांत बूढ़े और महिलाओं, बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल भी कर दिया था। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था, तो वह घटना यह जघन्य हत्याकांड ही था, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी घटना की याद में यहाँ पर स्मारक बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? आपका आंसर बनेगा स्वर्ण। जिस तरीके से आपका टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, तो सुमित अंतिल ने कहा कि हम भी आपसे कम नहीं हैं, तो उन्होंने भी टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। भारत के सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक F64 फाइनल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और इस प्रक्रिया में 68.55 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। सुमित अंतिल आपके 23 साल के हैं, जो हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुफ्त पानी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मेरे ख्याल से ये आपकी 5वीं योजना है। इस वीडियो में जितनी भी योजनाएं हमने डिस्कस की है, सारे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप एक पेज पे नोट कर लीजिएगा प्लीज़, इतना काम कर सकते हैं आप, आपको रिवाइज़ करने में आसानी रहेगी। आपका आंसर बनेगा गोवा। गोवा सरकार ने राज्य की जनता में मुफ्त पानी देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं प्रमोद सावंत, इन्हीं के द्वारा इस योजना
की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा है कि गोवा देश का पहला राज्य होगा जहां लोगों को पानी मुफ्त मिलेगा। सरकार ने 1 सितंबर से पानी के बिल कम करने का निर्णय भी लिया है, जिससे 60% घरों को ज़ीरो बिल मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? आपका आंसर बनेगा रजत पदक। टोक्यो पैरालंपिक 2020 इसमें भारत के सबसे महान पैरालंपियन देवेंद्र झाझरिया ने 30 अगस्त 2021 को पुरुष की भाला फेंक F46 फाइनल इवेंट में रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? आपका आंसर बनेगा 2 सितंबर। साल 2009 में पहली बार विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य नारियल की खेती और उत्पादकता को बढ़ावा देना है और विश्व स्तर पर नारियल की खेती के प्रति लोगों को जागरूक करना है। विश्व में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन इंडोनेशिया में होता है। थीम इसकी है 2021 की सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण, कोविड-19 महामारी और उससे परे, बिल्डिंग अ सेफ, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी एमिड कोविड-19 पैंडेमिक एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 18,600 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपका आंसर बनेगा लेह, लद्दाख। लेह को पैंगोंग झील से जोड़ने वाली सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने किया है। ये आपके सांसद का नाम है जामयांग सेरिंग नामग्याल। ये आपके लद्दाख के एक सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेज़बानी किस देश ने की है? आपका आंसर बनेगा भारत। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने इस बैठक की अध्यक्षता की। यह आपकी 8वीं बैठक थी जो वर्चुअली की गई। कृषि मंत्रालय ने बताया कि बैठक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड के कृषि मंत्रालयों के विशेषज्ञों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के दौरान डॉक्टर महापात्र ने संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली सम्मेलन 2021 पर प्रकाश डाला। यह 8वां संस्करण है, हम आपको बता चुके हैं। अगर हम बात करें बिम्स्टेक की तो इसकी फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये आपकी बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका। सेक्रेटरी जनरल इसके हैं तेनजिन लेकफेल। इसके 7 सदस्य देश हैं, जिसमें आपके आते हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। ये आपके 7 देश हैं जो आपके बिम्स्टेक में सम्मिलित यानी कि ये बिम्स्टेक से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूरो सर्जरी में प्रतिष्ठित ऑन्स पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आपका आंसर बनेगा डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। ओडिशा में जन्मे न्यूरो सर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। बसंत कुमार मिश्रा ऑन सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक हैं जो उन्हें फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में आयोजित ऑन्स वार्षिक वैज्ञानिक बैठक 2021 के दौरान एक आभासी समारोह में प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन, रोबोबैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में किस भारतीय डेयरी कंपनी को 18वां स्थान मिला है? आपका आंसर बनेगा अमूल। अमूल जो आपकी कंपनी है ये गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ की एक कंपनी है। रोबोबैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में 18वें स्थान पर आ गया है। 2020 में अमूल को 16वें स्थान पर रखा गया था। रोबोबैंक की ग्लोबल डेयरी टॉप 20 रिपोर्ट सालाना जारी की जाती है ताकि डेयरी उद्योग को उनके बिक्री, डेटा और वित्त विवरणों पर रैंक किया जा सके। अगर हम बात करें टॉप 3 कंपनी की तो पहले नंबर पर है आपकी लैक्टलिस,
यह आपकी फ्रांस की कंपनी है। दूसरे पर है आपकी नेस्ले, यह आपकी स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है। तीसरे पर है आपकी डेयरी फार्मर्स ऑफ अमेरिका अमेरिका की कंपनी है। इस रिपोर्ट को राबोबैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसका मुख्यालय यूट्रेक्ट नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई-सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया है? आपका आंसर बनेगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ई-सोर्स नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए किया जाएगा। ई-सोर्स एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होगा जो वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। यह खरीदारी और विक्रेताओं के बीच आपूर्ति श्रृंखला की सुविधा प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? आपका आंसर बनेगा पीपीके रामचार्युलू। डॉक्टर परासरम पट्टाभी केशव रामचार्युलू को राज्यसभा के सभापति द्वारा संसद के उच्च सदन के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आपका आंसर बनेगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। का उद्देश्य, यह योजना नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य नैनो साइंस के लिए विकास केंद्र स्थापित करना है, नैनो टेक्नोलॉजी में मानव विकास करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान सरकार ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपका आंसर बनेगा अवनी लेखरा। अवनी लेखरा को राजस्थान की सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये जयपुर की रहने वाली हैं। ये 19 साल की हैं। एक निशानेबाज हैं। अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर स्पर्धा SH1 में यह स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर को किस आईआईटी संस्थान ने विकसित किया है? आपका आंसर बनेगा IIT रोपड़। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ और कानपुर के वैज्ञानिकों और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय द्वारा दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर अनब्रीथ लाइफ विकसित किया गया है। अनब्रीथ लाइफ स्कूलों, अस्पतालों, कार्यालयों और घरों जैसे इंडोर स्थानों में वायु शोधन प्रक्रिया को बढ़ाता है। इस उत्पाद को दुनिया का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायोफिल्टर कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका आंसर बनेगा सवर्णा रॉय। साहित्यिक कथा लेखक सवर्णा रॉय को प्रतिष्ठित टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड क्यों दिया जाता है? टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड युवा उद्यमियों, नेताओं और इनोवेटर्स को पहचानने, प्रोत्साहित करने और उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए 7 योजना की शुरुआत की है? आपका आंसर बनेगा जम्मू कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रामीण महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 7 योजना की शुरुआत हुई है। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन की पहल के तहत स्वयं सहायता समूह महिला उद्यमियों को उनके व्यावसायिक उद्यमों को बढ़ाने के लिए गहन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से सलाह और सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाएं घरेलू उत्पादन में अपना योगदान देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्टोनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपका आंसर बनेगा अलार करिस। इस्टोनिया की अगर हम बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। यहाँ की राजधानी ताल्लिन। इस्टोनिया की करेंसी यूरो। इस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार करिस। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए अध्यक्ष JB महापात्रा को नियुक्त किया गया है।
जेबी महापात्रा प्रकाश चंद्र मोदी की जगह लेंगे। सीबीडीटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसको हिंदी में कहते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे अवनी लेखरा के बारे में, तो आपका आंसर बनेगा अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने वुमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 में कांस्य पदक जीता और वुमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग SH1 क्लास में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। पैरा शूटर अवनी लेखरा 2 पैरालंपिक पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं और ऐसा करके इन्होंने इतिहास रच दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, याद रखना अवनी लेखरा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोलंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? जितने भी आपके त्यौहार से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये त्यौहार आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगर हम बात करें इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो सोलंग अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है जो हर वर्ष सितंबर महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। यह त्यौहार मुख्य रूप से कृषि आधारित त्यौहार है और यह लोगों की सामाजिक धार्मिक विशेषताओं को भी दर्शाता है। बीजों की बुआई से लेकर एक समृद्ध फसल की कटाई करने के लिए सोलंग मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का यह एक त्यौहार है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी पुरस्कार से, शायद हमारा तीसरा क्वेश्चन है पुरस्कार से रिलेटेड। जितने रिलेटेड क्वेश्चन एक साथ आप देख लेंगे तो आपको रिवीजन में आसानी रहेगी। जितनी आपकी स्कीम हमने डिस्कस की, जितने पुरस्कार डिस्कस किए, पैरालंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, वो एक साथ अगर आप लिखेंगे तो आपको एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। आंसर आपका बनेगा डॉक्टर फिरदौसी कादरी, मोहम्मद अमजद साकिब, स्टीवन मुंशी, वॉच डॉग और रॉबर्ट बैलोन। ये कुल 5 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आपको संख्या भी याद रखनी है। आपसे एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि 2021 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया। आपके ऑप्शन में जहाँ पे आपको 5 दिखे वहीं आपका बनेगा करेक्ट आंसर। 5 के नाम हमने आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार होता क्या है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर हम बात करें तो एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सरकारी सेवा में उत्कृष्ट योगदान, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ और उभरते नेतृत्व के क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा एग्जामिनर एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको कहते हैं, तो याद रखना रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1958 में दिया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही आपके स्टैटिक जितने भी पॉइंट बने हैं ये भी आपको याद रखने हैं। चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने 1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आपका आंसर बनेगा 61वां। NCERT की फुल फॉर्म होती है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी, जिसने अभी हाल ही में 1 सितंबर 2021 को अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? आपका आंसर बनेगा एलेजांद्रो प्रीतो। मैक्सिकन के फोटोग्राफर एलेजांद्रो प्रीतो ने बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक कांटेदार तार क्लैड सीमा की दीवार पर घूरते हुए एक बड़े रोड रनर की तस्वीर को कैप्चर करने के लिए जीता है। इस छवि को अवरुद्ध शीर्षक दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? आपका आंसर बनेगा अतुल भट्ट। अगर हम बात करें RINL की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। इसके CMD अतुल भट्ट हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो, हमने आज डिस्कस किए हैं टॉप 50 प्लस क्वेश्चन, यानी टोटल 52 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत से ये वीडियो मैंने एडिट करके बनाया है। आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो में कितनी मेहनत लगी होगी। PDF की अगर हम बात करें तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जब आप ज्वाइन करेंगे, या आप लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, उसको जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीक में, यानी अगले वीकली करंट अफेयर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.